दोस्तों, पश्चिम बंगाल में एक के बाद एक छात्राओं के साथ सामूहिक बलात्कार की घटनाएं सामने आ रही हैं। आरजिकल मेडिकल कॉलेज में जिस तरह से बेरहमी के साथ बलात्कार और हत्या का केस सामने आया था, अब एक बार फिर से बंगाल के दुर्गापुर में एमबीबीएस की एक 23 वर्षीय छात्रा जो कि उड़ीसा की रहने वाली थी, उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। तो ममता बनर्जी से जब पत्रकारों ने उस बलात्कार के बाबत पूछा तो ममता बनर्जी कह रही थी कि इतनी रात में वो छात्रा बाहर क्यों निकली। ये कहने के बजाय कि हम कुछ इस पर एक्शन लेंगे, हम इस पर कुछ बयानबाजी देने के बजाय सॉलिड काम करेंगे कि बंगाल में बच्चियों के साथ बलात्कारों की घटनाएं जो हो रही हैं, जो अपराध हो रहा है, ना हो, इसको बोलने के बजाय वो ये कह रही हैं कि रात में छात्रा इतनी देर से बाहर कैसे निकली। बाद में हालांकि ममता बनर्जी उस बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की बात कहती रही और कहती रही कि भाई मेरे से पूछा गया था, मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने वैसा नहीं कहा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना है कि ममता बनर्जी जिस तरह से असंवेदनशीलता दिखा रही हैं, बंगाल के अंदर उनके हाथ से चीजें निकलती जा रही हैं। आज एनसीआरबी का डाटा भी ये कहता है कि सबसे ज्यादा अपराध अगर भारत में कहीं है तो वो बंगाल के अंदर है। और इसलिए ममता बनर्जी का ये बयान, वो जिस तरह की बातें बोल रही हैं, अब वो कुछ भी सफाई दे, लेकिन इतना बिल्कुल साफ है कि ममता बनर्जी के हाथों से चीजें निकल गई हैं, क्योंकि वहां अपराध खुलेआम हो रहा है, अपराधियों को पुलिस पकड़ने में नाकाम है। और इसीलिए अब जब मेडिकल कॉलेज है, छात्राएं हैं, ये पूरे भारत में कहीं भी कोई जाता है आता है, क्या उसके आने जाने पे आप रोक लगाओगे? अब ममता बनर्जी कह रही हैं कि साहब ये जो है कॉलेज का भी एक दायित्व है, छात्राओं का ध्यान रखें। तो पुलिस का कोई दायित्व नहीं है, सरकार का कोई दायित्व नहीं है। इसको लेकर आपको बताएं कि भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में प्रदर्शन कर रही है और एक बार फिर से मुद्दा गर्म हो गया है, क्योंकि छात्राओं के साथ जिस तरह से बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं। अब आप सोचिए, बंगाल में बाहर से पढ़ने के लिए बच्चे आते हैं, क्यों जाएंगे फिर? कौन अपने बच्चे को भेजेगा, खासतौर पे महिलाओं को, लड़कियों के लिए? इस पर भारतीय जनता पार्टी ने जोरदार प्रदर्शन किया। तो राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य अर्चना मजूमदार, उनका बयान आया। उन्होंने कहा, देखिए एनसीआरबी का जो डाटा है, आधी व्याख्या और गलत व्याख्या ये एक जो कर रही हैं। 2023 में राज्य सरकार ने महिलाओं के खिलाफ अपराध पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें 4 लाख से अधिक लंबित मामले हैं, जिसमें किसी को भी दोषी नहीं ठहराया गया या कार्रवाई नहीं की गई। पश्चिम बंगाल में जो देश में सबसे अधिक है, पश्चिम बंगाल प्रशासन उस पर काम नहीं कर रहा है। यानी महिला आयोग की सदस्य साफ कह रही हैं कि 4 लाख से अधिक मामले पेंडिंग पड़े हैं, जिस पर पुलिस कोई काम नहीं कर रही है। तो फिर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन मेंटेन कहां से होगी? सुनिए जो महिला आयोग की सदस्य है, उन्होंने क्या कहा। So you see, this is also once again half explanation, you will say, the misinterpretation. The NCRB data said that in last 2023 they have submitted, the state government has submitted their report, Crime on Women 2023 this time, in which above 4 lakhs of pending cases not convicted, not taken action in West Bengal, which is highest in the country. Just imagine, crime on women, 4 lakh cases are pending. Why not fast track court are working to solve these problems and to give punishment to the culprits? Then again, only 97% of rapists, the criminals, the murderers, they are convicted. Only 3% are convicted. 97% are abandoned. They are in society. Again, they are committing crime. They know we won't have anything. Police administration are not working for that. The judiciary also failing because of non-cooperation by administration and police. They are not submitting charge sheet properly, not submitting in time. So this thing is going on in West Bengal, and they are hiding facts. No. Cases not registered, that to forget. That this is tip of iceberg. Only this, we are speaking about Arjikor case, law college case, and Murshidabad medical college case, or Pashpura hospital case, or this IQ city. These are few cases.
In Birbhum district, last 2 days, I had to work on 4 cases of rape and murder and trafficking. 4 cases. In 4 cases, I say, police has not acted properly, not submitted a charge sheet properly, not the actual fact came out. This is they only who could not identify a body, girl's body yet, after 4 months. An unidentified case is still pending over years. She'll not get judgment. So this is IB and police and the intelligence doing, and the girls are not getting their justice. And we will say, don't go out. This is unfortunate for West Bengal, girls of West Bengal. सुना आपने, बिल्कुल स्पष्ट। अब वो बता रही हैं कि किस तरह से पुलिस नाकाम है यहां अपराधियों को रोकने के लिए, और जब आप पेंडिंग केस पड़े रहेंगे और कोई काम नहीं करोगे तो फिर क्या होगा। इस पर आपको बताएं कि शुभेंदु अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। उन्होंने भी अपना बयान दिया और उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है, ममता बनर्जी ने ये बता दिया कि महिलाओं को रात में घर से निकलना ठीक नहीं है, अपनी सुरक्षा खुद करें। ये शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी को घेर रहे हैं कि आप पुलिस व्यवस्था, मेडिकल कॉलेज है तो उसके आसपास आप पिकेट बना सकती हैं, गाड़ी खड़ी कर सकती हैं। अब लेकिन उसके बजाय आप कहें कि बाहर क्यों निकली, तो क्या कमरे में बंद रहे जो छात्र हैं, पढ़ने वाले लोग हैं। इस पर केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार, उनका भी बयान सामने आया और सुकांत मजूमदार ने इस मामले में ममता बनर्जी को घेरते हुए कहा कि ममता बनर्जी अब मुख्यमंत्री कह रही हैं कि महिलाओं को रात में घर से नहीं निकलना चाहिए, तो वो क्या चाहती हैं, महिला बुर्का पहनकर घर में बैठी रहें। सुनिए भाजपा नेताओं ने क्या कहा। तो करेगी, चीफ मिनिस्टर ने बता दिया, पुलिस मिनिस्टर बता दिया, गर्ल चाइल्ड को रात को निकलना ठीक नहीं है, और हर बेटी बहन अपनी सुरक्षा का इंतजाम खुद कर लीजिए। चीफ मिनिस्टर तो डिक्लेयर कर दिया, शी इज द एडमिनिस्ट्रेटिव चीफ ऑफ द स्टेट। सुना आपने, शुभेंदु अधिकारी साफ साफ इस बात को। शुभेंदु अधिकारी वो नेता हैं जो लगातार ममता बनर्जी को घेरते रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी पर कोई फर्क पड़ता नहीं है। उनको एक घमंड हो गया है कि मेरी सत्ता तो हमेशा से रहने वाली है, मुझे कोई हिलाने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ घुसपैठिए हैं, बांग्लादेशी घुसपैठियों के बेस पर मैं जीतती आई हूं, और SIR नहीं कराने की बात वो इसीलिए बार बार कर भी रही है। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार इस पर लगातार प्रहार करते रहे। इस बार फिर उन्होंने ममता बनर्जी को घेरा। सुनिए आप क्या कहा उन्होंने। देखिए, महिलाओं को और महिलाओं के बारे में इस तरीके की मानसिकता बार बार तृणमूल कांग्रेस के सामने से, तृणमूल कांग्रेस के लीडरशिप से आ रही है। इससे पहले जब आरजीकर की घटना घटी थी, उस समय नोटिफिकेशन किया गया था कि महिलाओं को नाइट शिफ्ट कम दिया करे प्राइवेट कंपनीज। अगर महिलाओं को, अभी मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं कि उनको रात में निकलना बंद होना चाहिए, तो मुख्यमंत्री जी क्या चाहते हैं कि सारे महिला घर में बैठ कर बोरखा पहन के बैठे रहे। सुना आपने, सुकांत मजूमदार साफ साफ कह रहे हैं कि ममता बनर्जी जिस तरह की बातें कर रही है, भाई वो क्या कहना चाहती हैं। वो ममता बनर्जी अब कह रही है कि महिलाओं को रात में बाहर नहीं जाना चाहिए, तो क्या बुर्का पहनकर बैठी रहे। ममता बनर्जी किस तरह का बंगाल बनाना चाहती है। आखिरकार इसी तरफ जा रही है ना बात, कि भाई जो घुसपैठिए हैं, जो वहां जबरदस्ती महिलाओं को जबरन धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, तो यही चाहती हो आप। पुलिस व्यवस्था नाकाम है, अपराध चरम पर है, टोलाबाजी कटमनी पहले से ही वहां बंगाल में चल रहा है और लोगों में दहशत है। लेकिन ममता बनर्जी अपराध पर कार्रवाई करने के बजाय, अपराधियों पर कार्रवाई करने के बजाय जो छात्र हैं, कहीं ना कहीं उन्हीं पर दोष मढ़ती नजर आ रही है। तो ये ममता बनर्जी की एक बौखलाहट दिखाई दे रही है, और उनको मुझे लगता है कि अब कंट्रोल से बाहर चीजें हो रही हैं। पुलिस प्रशासन में लूट खसूट मची हुई है, भ्रष्टाचार बंगाल में चरम पर है। जिस तरह से पिछले दिनों कुछ चीजें सामने आई हैं, चाहे वो भर्ती घोटाला हो, चाहे बाकी और चीजें हों, वहां ममता बनर्जी के जो खास नेता हैं वो अपराध में लिप्त जब पाए जा रहे हैं, तो पुलिस और प्रशासन की हिम्मत नहीं है कि उन पर कोई कार्रवाई करे। और इसीलिए महिला आयोग की जो सदस्य ने कहा कि लाखों केस यहाँ पेंडिंग है और पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, तो पुलिस कार्रवाई करे कैसे।
क्योंकि जब भी किसी अपराधी को पकड़ने के लिए कोई चलता है तो वहां टीएमसी का नाम सामने आ जाता है और इसीलिए पुलिस वहां कोई कार्रवाई नहीं करती है और इससे क्या हो रहा है, अपराधियों के हौसले बढ़ रहे हैं। तो देखते हैं बंगाल में होता क्या है, लेकिन अब यह मुद्दा निश्चित रूप से एक बार फिर गर्मा गया है और ममता बनर्जी को खास तौर पे युवा तो इसी मुद्दों पर हटाना चाहते हैं, लेकिन ममता बनर्जी अब देखते हैं वहां लोगों को वोट डालने के लिए फिर से निकाल पाएगी कि नहीं, या पिछली बार की तरह इस बार भी धमका डरा कर लोगों को घर में रहने को मजबूर किया जाएगा। क्या एसआईआर बंगाल में होगा कि नहीं, ये भी अभी असमंजस है, या ममता बनर्जी जबरन इस तरह का काम करेगी तो राष्ट्रपति शासन लगेगा, उसके बाद ही एसआईआर होगा, ये देखने की बात होगी। वंदे मातरम।